हालिया जंग में ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। इसराइल पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल हमले, 65 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। खबर एजेंसी के मुताबिक तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी धमाके सुने गए। इसराइली रेस्क्यू हुकाम का कहना है तल अबीब में गश्तान और सहराए नक़ब समेत 4 इलाकों में 6 मिसाइल गिरने की इत्तला मिली। सहराए नक़ब में इमारत पर बराह रास्त मिसाइल टकराया। दूसरी जानिब इसराइल का ईरान पर सुबह सवेरे फजाई हमला। इसराइली फौज ने नस्तर जोहरी तंसीब को दोबारा निशाना बनाया। इराक में भारी पानी के रिएक्टर पर हमला किया गया। इराक और खंदक के रिहायशी इलाकों को खाली करने की धमकी। इसराइली फौज का कहना है हमलों में ईरानी फौजी ढांचा तबाह किया जा रहा है। दूसरी जानिब रूसी सदर और चीनी सदर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है। दोनों ममालिक का सफारती हल पर जोर सामने आया है। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तीनों जजेस के ट्रांसफर दुरुस्त करार। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की ट्रांसफर आइन और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरती फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस बिलाल शाहिद, बिलाल हसन और जस्टिस सलाहुद्दीन ने अक्सरियती फैसला दिया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियत से इख्तलाफ किया है। अक्सरियती फैसले के मुताबिक ट्रांसफर जजेस को नई तकर्री नहीं करार दिया जा सकता। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस की ट्रांसफर दुरुस्त करार। जजेस ट्रांसफर केस। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट भी सामने आ गया। इख्तलाफी नोट में कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को कलअदम करार दिया जाता है। ट्रांसफर के मामले पर सदर मुमलिकत ने आईनी खिलाफ वर्जी की। आईन पाकिस्तान तबादला होकर आए जजेस को मुस्तकिल तौर पर हाई कोर्ट का जज बनाने की इजाजत नहीं देता। तबादला होकर आए जजेस के लिए कोई वक्त मुकर्रर करना होता है। जजेस का तबादला जल्दबाजी में किया गया और वजूहात भी नहीं दी गई। जजेस ट्रांसफर केस। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस और ओवल ऑफिस का दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात कैबिनेट रूम में हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात में पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर भी शरीक थे। Mr. President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Head of State and Army, did you talk about Iran? Did that come up as something you can share on that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they're probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war. And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left. And we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. And they were both here, but I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that 2 smart people, plus, they had people on their staff too, but 2 smart people, 2 very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are 2 nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. तो उधर वज़ीर दिफा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में संगे मील करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर बयान में कहा इससे पहले अमरीकी सदर की पाकिस्तानी आर्मी चीफ की दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं, ये ताल्लुकात की 78 साल की तारीख का सबसे अहम मोड़ है। पाकिस्तान मामलात को हल करने में जिस तरह मदद कर सकता है, इस अहमियत को तस्लीम किया गया। पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल-अक़वामी हैसियत उजागर हुई। ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है।
पाकिस्तान ईरान पर इजरायली हमलों की मजम्मत करता है। इन हमलों से ईरान की खुदमुख्तारी मुतासिर हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के पास दिफा का हक है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल हमलों को रोकें। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने ईरान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानवी वज़ीर खारजा से रब्ता किया। हिंदुस्तान हुकाम की जानिब से जम्मू कश्मीर में मुजालिम का सिलसिला जारी है। मुसलसल 7वां साल है कश्मीरियों को जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज अदा नहीं करने दी जा रही। अमेरिका के साथ दिहाई पुराने अच्छे ताल्लुकात हैं। पाक भारत कशीदगी को कम करने में अमेरिका और सदर ट्रंप की काविशों का खैर मकदम करते हैं। बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। DGISPR ने खिताब में कहा, आप लोगों ने मालूमात की जंग में पाकिस्तान के हरल दस्ते का किरदार अदा किया है। अफवाज पाकिस्तान मुनज़्ज़म और पेशावर अफवाज हैं जो आइन और रियासती अहकामात के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। पाकिस्तान खिते में रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। तलबा ने DGISPR से सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवाल किए हैं। अहम खबर आपको दें, बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। मुल्क भर में कल से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई है। 20 से 23 जून के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशों का इम्कान है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से बालाई इलाकों पर असरअंदाज होगा। अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद में बारिश मुतवक्के। पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, बाजोड़, कोहाट, बन्नू में आंधी और झक्कड़ चलने और बारिश का भी इम्कान है। चंद मकामात पर तेज बारिश और यालाबारी की भी पेशगोई। आंधी और झक्कड़ से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा है। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है अपनी ताकत और इख्तियार को हमेशा अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया है। हर हुकूमत ने सेहत के हवाले से बड़े दावे किए, मगर महकमा हेल्थ में हकीकी काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अदवार में हुआ। मजीद बताएंगे नदीम चौधरी। मैंने सीट ऑफ पावर को सीट ऑफ पावर से निकाल के लोगों की दहलीज तक पहुंचाने की एक पूरी कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील की नई वैन में मुख्तसर सफर करके बाकायदा आगाज किया और CEOs को मुतल्लिका अजला के लिए क्लिनिक ऑन व्हील वैन चाबियां दी। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील फेज 2 के लिए नई गाड़ियों का मुआयना किया। तिब्बी आलात, मेडिसिन और ग़िज़ाई क़िल्लत के लिए एमरजेंसी फूड का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ब्रीफिंग में बताया, पंजाब में मजमूई तौर पर 911 क्लिनिक ऑन व्हील हेल्थ सर्विसेज फराहम करेंगे। अब तक 1 करोड़ से जायद मरीजों को हेल्थ सर्विसेज फराहम की जा चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से वैक्सीनेशन की शरह 90% से बढ़ गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, हर गरीब का घर की दहलीज पर मुफ्त और फौरी इलाज मेरा ख्वाब था। एंटीबायोटिक समेत आपको तमाम ज़रूरी अद्वियात जो है वो मुहैया की जाती हैं। जच्चा और बच्चा का जो चेकअप है वो भी अवेलेबल है, नियोनेटल चेकअप्स भी अवेलेबल हैं और इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद एक ऐसी क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की हैं जो एक चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर है। वज़ीर आला पंजाब ने बताया, फील्ड स्टाफ और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए रोजाना 45,000 लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आज के बाद पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। ये सिर्फ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, मेडिसिन में रेवोल्यूशन है, हेल्थ केयर में। तकरीब में क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती हूँ जो हमारे वतन का दिफा कर रही है। मुश्किल वक्त में नुमाइंदगी पर बिलावल भुट्टो को सराहती हूँ। आसफा भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, सैलाब मुतासरीन ताहाल बहाली का इंतजार कर रहे हैं। हमारे अफवाज को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जो हमारे वतन का दिफा कर रहे हैं और मैं ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अप्रीशिएट करना चाहती हूँ जिस तरह इस मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। And now with these outrageous taxes on solar, they are being denied even the chance to find relief through clean, alternative and affordable energy.
We in the Pakistan People's Party are proud that it was our leadership that launched the Benazir Income Support Program. इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।